विषय है वो है भारतीय राजनीतिक चिंतन। और भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ मनु से माना जाता है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इसमें 3 जो प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं उनका संबंध प्राचीन भारत से है, मनु, कौटिल्य और शुक्र। भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो स्रोत हैं वो प्रमुख स्रोत हैं वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ और नीति शास्त्र। जहां तक स्मृति ग्रंथों की बात है, स्मृति ग्रंथों में प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। और इन स्मृति ग्रंथों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति के संबंध में उनके राजनीतिक विचारों को पढ़ने से पहले हम परिचय जानना चाहते हैं। हम चर्चा करेंगे कि मनु कौन है। तो मनु के बारे में आचार्य वात्सायन ने कहा है, वात्सायन का बहुत ही महान ग्रंथ है कामसूत्र। कामसूत्र में वात्सायन ने मनु को धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता बताया है। याज्ञवल्क्य, गौतम आदि जो अन्य स्मृतिकार हैं उन स्मृतिकारों ने भी मनु को आदि धर्म का प्रणेता बताया है। ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक माना गया है। तैत्तिरीय संहिता में भी कहा गया है कि समस्त जो मानव है वो मानव मनु की संतान है। पुराणों में मनु के बारे में कहा गया है कि मनु सूर्य के पुत्र हैं और मनु के द्वारा ही मानव सृष्टि की रचना की गई है। मनु को कहा गया है कि मनु एक नहीं 14 मनु हैं। मनु प्रथम यज्ञ करता है, मनु प्रथम राजा है। मानव मनुष्यों को जन्म देने वाला है मनु। समस्त सृष्टि का रचयिता मनु है। कुछ घटनाएं बताई जाती है, जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रलय हुई, चारों तरफ जल प्लावन हुआ और जल प्लावन के पश्चात मनु और उनकी पत्नी ही बचे और उसके बाद में मनु के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। तो इस तरह से मनु जो है उनके बारे में चाहे महाकाव्य हो, चाहे पुराण हो, चाहे वैदिक संहिताएं हो, सब जगह मनु के बारे में ये कहा गया कि भारतीय जो चिंतन परंपरा है या भारतीय जो धार्मिक परंपरा है वो भारतीय धार्मिक परंपरा ये कहती है कि इस सृष्टि का जो आदि पुरुष है, प्रथम जो यज्ञ करता है वो मनु है और मनु के द्वारा ही समस्त सृष्टि की रचना की गई है। अब लेकिन एक बात आती है कि क्या मनु के द्वारा ही इस ग्रंथ, क्योंकि उनका जो ग्रंथ है मनुस्मृति ग्रंथ, क्या इस ग्रंथ की रचना मनु के द्वारा की गई है? क्योंकि मनु तो जिस तरह का हमने अभी चर्चा की, तो उस चर्चा के आधार पर मनु तो बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन है। तो क्या यह ग्रंथ भी इतना प्राचीन है? लेकिन इस ग्रंथ को उतना प्राचीन नहीं माना जाता है। जो शोध करता है उन्होंने शोध कार्य किया है, उन शोधकर्ताओं का कहना है कि ये ग्रंथ इतना प्राचीन ग्रंथ नहीं है। जैसे वीसी सरकार ने मनुस्मृति को 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ बताया है। हंटर ने मनुस्मृति को 600 ईसा पूर्व का ग्रंथ बताया है। एल्फिंस्टन ने मनुस्मृति को 900 ईसा पूर्व का ग्रंथ माना है। आरसी मजूमदार और 200 साल तक
के द्वारा मनुस्मृति को कहा गया है कि ये 3310 ईसा पूर्व का ग्रंथ है। मैक्स मूलर मनुस्मृति को 400 ईस्वी का ग्रंथ मानते हैं, 4वीं शताब्दी का। और उनके शिष्य जॉर्ज बहुलर का मानना है कि मनुस्मृति 2री शताब्दी में निश्चित ही अस्तित्व में थी। तो यहां पर कोई एक मत नहीं है। जो भी राजनीतिक चिंतक है, शोध करता है, वो एक मत नहीं है कि जैसे मजूमदार और भूसालकर बहुत पुराना ग्रंथ बता रहे हैं 31 ईसा से 3110 वर्ष पूर्व का, तो जॉर्ज बहुलर वगैरह जो इसको 2री शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। तो ज्यादातर जो विद्वानों की राय यही है कि ये ईस्वी संवत के आसपास लिखा हुआ ग्रंथ है, यानी आज से लगभग 2000 साल पुराना ये ग्रंथ है। क्योंकि इसकी जो भाषा शैली है वो भाषा शैली लगभग उस काल से मिलती जुलती है जो काल मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का काल है। क्योंकि एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है। यदि क्योंकि शोधकर्ता ये मानते हैं यदि ये ग्रंथ इतना पुराना होता, प्राचीन मनु का ये लिखा हुआ होता, तो इतना व्यवस्थित सामाजिक संगठन दिखाई नहीं देता। लेकिन मनुस्मृति में जिस तरह के सामाजिक संगठन की बात कही गई है वो सामाजिक संगठन बहुत ज्यादा व्यवस्थित है। इस कारण से ये कहा जाता है कि मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है वो मनु के द्वारा नहीं लिखा गया। कुछ पाठ हो सकता मनु का लिखा हुआ हो, लेकिन ये बाद के किसी मनु के द्वारा लिखा गया है, या मनु की एक परंपरा है। जैसे 14 मनु का हमने पहले उल्लेख किया है कि मनु एक नहीं है, 14 मनु है, तो एक ही परंपरा है। जैसे आज भी जैसे शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति शंकराचार्य कहा जाता है, उसी प्रकार एक ये परंपरा थी। तो उसी परंपरा के परवर्ती किसी मनु के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। तो ये मनुस्मृति का रचनाकाल के बारे में हमने अभी चर्चा की कि ये लगभग इस 30वीं सन के आसपास इस ग्रंथ की रचना की गई है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने मनुस्मृति के महत्व पर प्रकाश डाला है। जैसे पीक ने इसकी तुलना यूक्रेटियस के महाकाव्य से की है। नित्शे ने कहा है कि मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। मैकेंजी ब्राउन के द्वारा कहा गया है कि मनुस्मृति हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शुरुआत में 1 लाख श्लोक माने जाते थे, लेकिन बाद में इसके श्लोकों की संख्या घटती गई और आज ये जो ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, इस ग्रंथ में 12 अध्यायों में विभाजित है और वर्तमान पांडुलिपि में 2694 श्लोक प्राप्त होते हैं। 12 अध्यायों पर हम चर्चा करें कि ये 12 अध्याय कौन कौन से अध्याय हैं। तो प्रथम जो अध्याय है उस प्रथम अध्याय का संबंध है संसार और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति। दूसरे अध्याय का संबंध है जाति कर्मादि संस्कार और ब्रह्मचर्य व्रत विधि। तीसरा अध्याय है पंच महायज्ञ और श्राद्ध विधि से संबंधित। चौथे अध्याय में है ऋतु ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य, गृहस्थ आदि के नियम। पांचवा अध्याय है भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ, मनुष्यों के शुद्ध रहन सहन के नियम। छठे अध्याय का संबंध है वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के लिए विधि विधान। सातवां अध्याय जो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वो है राजधर्म, जिसमें राजा के कर्तव्यों को बताया गया है। आठवां अध्याय है न्यायालयों के साक्ष्य की प्रक्रिया। 9वें अध्याय का संबंध है
वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि। 10वां अध्याय विभिन्न जातियों की उत्पत्ति काल के कर्तव्य और धर्म। 11वां अध्याय है पाप निवृत्ति के प्रायश्चित के उपाय। और 12वां अध्याय है कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकार की सामाजिक गतियां। तो इस तरह से ये 12 अध्यायों में मनुस्मृति विभाजित है कि शुरुआत संसार की उत्पत्ति है और अंतिम जो अध्याय है, अंतिम अध्याय का संबंध है मोक्ष से, क्योंकि 3 प्रकार की जो गतियां बताई गई है कि मनुष्यों की मृत्यु के बाद में उसने जैसे कर्म किए उस कर्मों के आधार पर ये 3 गतियां होती है। तो इस तरह से मनुस्मृति प्राणियों की उत्पत्ति से लेकर और मोक्ष तक की व्यवस्थाओं का पूरी व्यवस्थित अध्ययन करवाता है। बहुत सी बातें हमें बताई जाती है, जिनमें 7वां जो अध्याय हमने पहले चर्चा की कि राजधर्म का है, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण